This person wanted to study. इनका मन एकेडमिक्स और पढ़ाई में था, लेकिन पिता ने बोला नहीं बेटा, थोड़े फिट होने के लिए स्पोर्ट्स तो खेलनी पड़ेगी। It's a one of a kind story जहां पे पापा ने पुश किया एंड बेटा बन गया वर्ल्ड चैंपियन। Hi Jatin, how are you? Good. What would you like to have? Some healthy food? Scrambled egg, Yeah. and some fruits, some diet, you know. He is only dealing in breaking news today. अच्छी खासी अदरक चाय पीने वाला अक्षर पटेल। अमेरिकानो वाला अक्षर पटेल कैसे बना है? बाकी लोग अरे मैं टर्न नहीं करवाता हूँ, ये नहीं करवाता हूँ, ऐसा नहीं होता है क्योंकि मेरी वो एंगल ही मेरा वैसा है। 24 फाइनल का नॉक, इस आईपीएल में क्या हो गया? भाई गया, बह गया पूरा। एक टीममेट, one teammate whose search history you would never want to see. ईशान किशन कुत्ते पसंद है? नहीं, You're a cat person? नो। Funniest thing जो फील्ड पे सुनी है, जो किसने एकदम टेंस मोमेंट में बोली हो? जस्ट नाउ हाँ। आशुतोष शर्मा, हाँ। उसको हेलमेट पे बॉल लगी, क्रेग हमारा फिजियो है, वो गया उसने उसको देखने के लिए, तो वो अभी वो पूछने जा रहा है और वो कह रहा है यस ब्रो आई एम वर्जिन। सोशल मीडिया को त्याग चुके हैं। तब से मतलब वर्ल्ड कप से पहले से तो मैं अलग टाइप का इंसान हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। किसने नाम दिया था नारियल का जयसूर्या? हेमंत करके थे। रैपिड फायर के क्वेश्चंस अंडे की वैरायटी से थोड़े कम है। दिमाग चलाने के लिए ड्रैगन फ्रूट। अभी थॉट्स अगर जतिन छपरू मेरे साथ है, गलती से कमेंटेटर के सामने कुछ गलत ना निकल जाए। आउटसाइड नॉइज बन जाएगी तो। लाइक एन एथलीट पे आज जिस चैंपियन को हम फीचर करने वाले ना, वो इस होटल में रुके हैं। ये होटल है द लीला पैलेस, जो कि चाणक्यपुरी के पास है। अब मेरे लिए चाणक्यपुरी की बड़ी नॉस्टैल्जिया है, क्योंकि यहाँ पीछे हुआ करता था चाणक्य थिएटर, जहाँ पे हम स्कूल बंक करके मूवी देखने आते थे, क्योंकि पढ़ाई में मन कम लगता था एंड ऑनेस्टली क्रिकेट कोचिंग के पैसे नहीं थे। लेकिन दिस पर्सन वांटेड टू स्टडी। इनका मन एकेडमिक्स और पढ़ाई में था, लेकिन पिता ने बोला नहीं बेटा, थोड़े फिट होने के लिए स्पोर्ट्स तो खेलनी पड़ेगी। इट्स अ वन ऑफ अ काइंड स्टोरी जहां पे पापा ने पुश किया एंड बेटा बन गया वर्ल्ड चैंपियन। वर्ल्ड चैंपियन, who we talking about? Let's go meet him. Cartwheel start, my brother. हाय ब्रदर, हाउ आर मेरे यू? को पता नहीं, मैं भी स्ट्रेच कर लूं। आ जाओ, आ जाओ। अक्षर पटेल ने तो कर लिया। Please, आ जाओ। सॉरी भाई। नो वरीज। क्या हो रहा है? हाँ योगा हो रही है? हाँ, थोड़ा Stretching? स्ट्रेचिंग कर रहा था। Do you do couples yoga now that you're a married man? नहीं सुबह उठ के सूर्य देव, नहीं सूर्य नमस्कार, ऐसा नहीं है। meditation नॉर्मल, हाँ, अपना मेडिटेशन करो प्रॉपर। हाँ। उसमें भी बैठने की वो होता है। हाँ। अब अंदर थॉट्स कैसी चल रही हैं? अभी थॉट्स अगर जतिन छपरू मेरे साथ है तो थोड़ा मुझे बच के रहना पड़ता है। वो थॉट्स ऐसा चलता है कि अरे हाँ, गलती से कमेंटेटर के सामने कुछ गलत ना निकल जाए। आउटसाइड नॉइज बन जाएगी नहीं तो। हाँ। आम लोग करते हैं मैट पे स्ट्रेचिंग, वर्ल्ड कप विनर्स करते हैं ग्राउंड पे स्ट्रेचिंग। कैच लेने के लिए स्ट्रेच, रैली कैच देने के लिए स्ट्रेच। मतलब वन ऑफ माय बिगेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ वाज टू बी इन द कॉम्बॉक्स जब सूर्या ने वो कैच लिया था। यू वर देयर। उसके मैं विकेट पे था उस टाइम। आप मिड विकेट पे थे, लेकिन फिर आया मिड विकेट पे भी कैच, राइट, व्हिच पीपल हैव कंपेयर्ड इट 83 वर्ल्ड कप में कपिल पाजी, विव रिचर्ड्स वाला कैच, यहाँ पे हैरी ब्रुक्स, अक्षर पटेल वाला कैच। टेल मी अबाउट दोस टू कैचेस, और क्या लगता है कि एक्चुअली थोड़े लाइफ चेंजिंग टाइप मोमेंट्स थे? आपको यही बताऊं, वो सीरियसली मुझे कुछ नहीं पता है। हाँ। उस टाइम पे जब मैं कवर पे खड़ा था, आई डोंट नो कि मैं पॉइंट पे खड़ा रहता हूँ उसी बॉल पे। उससे 2 ओवर भी अगर आप देखोगे तो मैं स्वीपर पॉइंट पे था। जब फील्ड शॉट का कवर पे सूर्या रहता है, मैं स्वीपर पॉइंट पे रहता हूँ। उस ओवर से पहले ही आई डोंट नो, सूर्या कह रहा है मैं पॉइंट मिड ऑफ जा रहा हूँ, तू कवर आ जा। ईशान और अभिषेक उधर, वो दोनों पॉइंट, और उधर बुमराह ने डाला कवर पे बॉल, ब्रूक ने स्लोअर पे खड़ी की। मुझे पहले लगा कि मैं नहीं पहुंचूंगा। तब जैसे उसने खड़ी की तब तो मैं सिर्फ बॉल देख रहा था और उसके अलावा भाई मुझे कुछ नहीं पता।
मैं बॉल देखता गया और मैंने स्प्रिंट लगाई। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने स्प्रिंट लगाई। मुझे तब इतना था कि भाई मुझे बॉल के नीचे जल्दी से पहुंच जाना है। जब मैं स्प्रिंट लगा रहा था ना, मैंने बोला भाई सर हिल रहा है। और उसके अलावा कुछ माइंड में नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। कुछ नहीं कि भाई मैं ये पकड़ लूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये उस टाइम पे आपको सोचने का कुछ मौका ही नहीं होता है। और फिर जब हाथ में गिरा, फिर तो मैंने बोला उंगलियां तो लंबी है, बस अब इसको नहीं छोड़ना है। फिर तो सो यस, ये मोमेंट। एंड देन दैट फीलिंग जब पता है पकड़ लिया, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, पैक्ड वानखेड़े, दैट फीलिंग मस्ट हैव बीन सरियल। मतलब यू वुड हैव बीन फॉर सम टाइम लिविंग इन दैट हाई, नो मैच चल रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, बट समवेयर आई फील उस टाइम पे तो कुछ नहीं फील हुआ। मतलब उस टाइम पे फील ही नहीं हुआ। मैं जब लेटा, उसके बाद अगर देखोगे वो ईशान आके मेरे पे लेट गया, बाकी 3-4 लोग आके लेट गए। मैंने बोला भाई मुझे तो सीधा तो होने दे। ईशान आपने देखा होगा कि मैं अगर कैच कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सिर्फ रिलैक्स हो रहा था, अरे भाई कैच पकड़ लिया है। ऐसा कुछ सोच नहीं रहा था कि क्या हो रहा है वो। उसके बाद अगर आप देखोगे कि मैं अभी जस्ट ऐसे भी घूम रहा हूँ, उससे पहले तो ईशान आके लेट गया था, कूद गया था। लेकिन एक बात तो थी भाई, पूरा स्टेडियम बापू बापू चिल्ला रहा था भाई। वो चीज मैं गूज़बम्प्स वो डिनाई नहीं करूंगा। मैं सच में बता रहा हूँ कि मतलब ऐसा लग रहा था कि यार भाई पूरा स्टेडियम बापू बापू ऐसे करके चिल्ला रहे थे। एंड दैट वाज मतलब गूज़बम्प फीलिंग यार कि भाई वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, इंडिया में है इंडिया। और ये जब ऐसा सपोर्ट मिलता है तो भाई वो फीलिंग मतलब नहीं बता सकते। मतलब कोई महसूस नहीं, वो सिर्फ महसूस की जाती है, किसी को समझा नहीं सकते। मतलब मैं आपको भी बोलूंगा तो यस, किसी को मैं बोलूंगा कि भाई हाँ यार मजा आया यार क्या फीलिंग है ये। बट वो महसूस करने, मतलब वो आपको जिसके साथ होता है ना, उसको पता है कि भाई ये फीलिंग अलग है। अगला मैच अहमदाबाद में था। अहमदाबाद स्टेडियम बाहर से देखते हुए कितनी बार अक्षर पटेल को लगा, मैं डेट भी नहीं ले रहा, मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, था डिड यू हैव दिस थिंग, चलो वो मैं खेला नहीं था, मैं इधर आऊंगा एंड सबका बदला लेगा रे तेरा अक्षर। This is the part of the life, part of the game. But did it stay with you 2023? You know, एक एथलीट के लिए सबसे मुश्किल मोमेंट्स होते हैं जब आप वर्ल्ड कप घर पे हो ना खेल पाओ। That 4 years, I know, first दुबई वर्ल्ड कप, then 23 वर्ल्ड कप, 22 वाले में भी था। बट कुछ जैसा चाहिए था वैसा गया भी नहीं था इतने साल के बाद कि भाई मैं वर्ल्ड कप का वेट कर रहा था। 2-3 वर्ल्ड कप में, एक वर्ल्ड कप में इंजरी से बाहर हो गया, एक वर्ल्ड कप में हार्दिक इंजर्ड हो गया था, तो फिर फास्ट बॉलर चाहिए थे। तो वो चीज़ सब, तो वो 2-3 वर्ल्ड कप में बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो यू नो माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है उस टाइम पे। बट वो सब मुझे लगता है कि वो 4 साल ने मुझे जितना मजबूत बनाया ना, जितना सिखाया मुझे, जितना दिखाया है, उसके वजह से फिर अभी आप जो देख रहे हो ना कि भाई अब कोई भी कैसी इससे क्या वर्स्ट फेज आएगा, कि क्या हो जाएगा, कि कैसे, वो सब सिखा दिया कि भाई वर्स्ट अगर कुछ भी आ जाएगा या कैसा भी टाइम आ जाएगा, भाई आपको अपना काम करते रहना है। अगर आप ये सोचो, जब मैं वो 4-5 साल सोचता हूँ, मैंने बोला जब उस टाइम पे मैं सोचता यार वर्ल्ड कप टीम में खेलना है यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। और जब ये अभी 2-3 साल में देखता हूँ, मैंने बोला वो वर्थ इट है। वो 4 साल वर्थ इट है भाई। अभी 3 साल में 3 टाइटल मैंने बोला भाई देता है, फिर छप्पर फाड़ के देता है। ट्रू। मैंने बोला भाई जो सब हुआ, मैंने बोला 4 साल हम जो भी सोच रहे थे, मैंने बोला भाई जब आज वो देता है तो फिर वो खुल के देता है, और जब परीक्षा लेता है तो वो खुल के लेता है। तो आई थिंक वो उस सब से मेरे को समझ में आ गया कि भाई एंजॉय एवरी मोमेंट। ओके, रैंक 2024 में वो काउंटर अटैक नॉक विद विराट, दैट पार्टनरशिप, या फिर सेमीफाइनल के ये 2 कैचेस। माँ को तो बच्चों के बीच में एक फेवरेट पिक करने को बोल रहा हूँ मैं यार। दोनों आइकॉनिक मोमेंट आपने पकड़ लिए यार मेरे। But I feel that knock 2024. I knew it. Now you tell me why. See, because उस मोमेंट पे
इवन मुझे भी नहीं पता कि मैं बैटिंग पे जाने वाला हूँ, कि भाई मैं 5 नंबर पे बैटिंग जाने वाला हूँ फाइनल वर्ल्ड कप का, और 5 नंबर पे मैं सडनली कॉल आउट किया जाता है, और वो दिखाता है कि भाई टीम आप पे कितना भरोसा करती है। एंड फिर आप जाके उस मोमेंट पे वो नॉक खेलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको लगता है कि भाई यस कर दिया, खेल लिया, कितना भी हो, वर्ल्ड कप का प्रेशर अलग होता है। वो कुछ भी कहे, कोई भी बताए कि अरे यार ये है वैसा है वैसा है, नहीं, उस मोमेंट पे मतलब अभी तो मैं बता सकता हूँ कि यार कैसा था क्या नहीं था, ये सब अभी बता रहा हूँ। उस टाइम पे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ना, प्रेशर था इतना था, मैं गया हूँ कुछ सोच नहीं रहा था। तो उस टाइम पे इतना क्लैरिटी थॉट लाना और उस टाइम पे उस तरह से खेलना, तो वो मुझे लगता है कि इसलिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि वो खेलना, वो स्किल यूज़ करना। यस फील्डिंग में कैच और वो सब तो है, बट उस टाइम पे वो पारी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। बेस्ट नॉक थी यार, इतनी जबरदस्त नॉक थी। फिर इस आईपीएल में क्या हुआ? You said a very nice thing, and मैंने उसके बाद भी बोला phases आते हैं ना। I have a genuine question, अक्षर, because भाई नहीं मतलब मैंने ऐसा कमेंटेटर नहीं देखा भाई, या ऐसा होस्ट भी नहीं देखा कि 24 के वर्ल्ड कप के बाद ऐसा भी नहीं कि कोई बंदा ले जाए कि भाई हाँ चल चैंपियंस ट्रॉफी का नॉक है, या नहीं 26 में कुछ नजदीक तो जा, डायरेक्ट कह रहा है 24 फाइनल का नॉक। तो इस आईपीएल में क्या हो गया? 20 वो बस फिर वही हुआ ना कि वो नॉक खेल लिया मैंने। अक्षर, डू क्रिकेटर्स मेडिटेट अ लॉट? मतलब आई फाइंड करने में बहुत मजा आता है, लेकिन बड़ा मुश्किल लगता है। हैव यू मेड एनी चेंजेस जब से आप वर्ल्ड कप विनिंग एथलीट, आईपीएल एथलीट ये सब बने? हैव यू एडेड सम ऑफ दीज थिंग्स जो एथलीट्स वाली हैं, या एकदम अभी भी नेचुरल नाडियाड वाला अक्षर पटेल है? नहीं, वैसे नेचुरल नाडियाद वाला ही अक्षर हूँ, हाँ। बट या आई डू योगा समटाइम्स, आई डू मेडिटेट, बट इट्स नॉट कि भाई ये करूँगा ही तो ऐसा तो होगा, ये हाँ। ऐसा होगा। मेरे फील के ऊपर है, मुझे मजा आता है कि यार हाँ है करना है, टाइम मिलेगा तो करता हूँ, अदरवाइज मैं अपना नॉर्मली जो भी रूटीन है, बट इट्स नॉट रेगुलर कि भाई करना ही है। बट यस क्रिकेटर्स डू योगा एंड मेडिटेट एंड यू नो कि सब चीज़ ज़्यादा करते हैं ये सब। अक्षर, व्हाट्स द मोस्ट एसेंशियल स्ट्रेच जो कोई घर पे, एंड आजकल इतने अच्छे टेनिस बॉल वाले बॉलर आ गए ना, हम सब टेनिस बॉल क्रिकेटर्स को लगता है कि हम भी किसी से कम नहीं, हाँ। लेकिन जस्ट फॉर योर बॉलिंग एंड ऑल दैट, गिव अस अ स्ट्रेच जो शायद इतना कॉमन नहीं है, जो क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी का है। कॉमन ही सबसे बेस्ट है। हाँ हाँ, कौन सा है देखो, बेस्ट वाला? ये देखो ऐसे करना है, कैट कैमल? कैट कैमल करना है। हाँ। तो उसके बाद ये उसमें आपकी बैक आ जाएगी, और हाँ। इसमें एक ऐड करना है, आपके हाथ है ना, पीछे बैठ जाओ, आगे स्ट्रेच करो और मुंह। ये सब जो है ना, ये बॉलर बैट्समैन या जो भी हो, घर पे सिर्फ बैठे बैठे भी जिसकी बैक और ये सब टाइट हो जाता है ना, तो मैं स्पोर्ट्स पर्सन को नहीं भाई, मैं सबके लिए, और उसके साथ आगे जाके कोबरा भी डाल दो थोड़ा सा। हाँ, ये एक एक्सरसाइज में भाई सब कुछ आ जाता है। तो ये कैमल कैट, बस ये अगर भाई कर लिया ना, अभी आपको भी थोड़ा टेनिस खेल रहे हो, घर पे ही भी हो, बैठे हो, नॉर्मल बैठे हो, तो इससे जितनी भी, क्योंकि मेन यही है भाई, यही है पूरा, मेन ये है, कनेक्शन ही है, कनेक्शन ही ये है पूरा। थोड़ी बॉलिंग की बात करें आप? हाँ,
मैंने भी थोड़े टाइम पहले वर्ल्ड कप जब चल रहा था अक्षर पटेल को एक फ़ोन किया था, मैंने एक्चुअली वॉइस नोट छोड़ा था कि मेरे को थोड़ा और जानना है कि अक्सर आपने जो बॉल धीरे डालनी शुरू करी है इसके पीछे कितनी प्रैक्टिस लगी. इट कुड बीन अ वेरी सिली क्वेश्चन बट ही रिस्पॉन्डेड. बट ये एक्चुअली ऐसा आर्ट है एंड हम लोग सीरियस होने वाले हैं यहाँ पे. सीरियस, हैव यू एवर डन अ बॉलिंग मास्टर क्लास अक्षर? नहीं, मतलब एक्सीडेंटल बॉलर बना था ना. नहीं, कभी शूट में जब से एक्सीडेंटल बॉलर बना है किसी ने हाँ. आके बोला है कि लेट्स अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ नहीं. लेफ्ट आर्म स्पिन इज अक्षर, नहीं. तो आज पहली बार है. आज पहली बार है. वेलकम टू दिस मास्टर क्लास प्रोफेसर. बट या एक्सीडेंटल होने से उसके फायदे क्या थे एंड व्हाई लेफ्ट आर्म स्पिन? उसका फायदा ये था कि मुझे फील्ड पे खड़ा नहीं रहना है. अगर क्योंकि स्टार्ट होता है आपका 4 डे क्रिकेट से एंड 4 डे क्रिकेट में आप फील्डिंग कर रहे हो. तो एज अ बैट्समैन 90 ओवर मुझे खड़ा नहीं रहना था भाई. मैंने बोला मेरी 90 ओवर नहीं कटेगी ऐसे. मैंने बोला स्लिप में खड़ा रहना है और ये वो. मैंने बोला नहीं भाई, मैं सिर्फ 90 ओवर खड़ा नहीं रह सकता. उसके बाद साथ साथ मैं बॉलिंग भी डालूंगा. तो क्या है कि आप बॉल डालते हो तो आपका थोड़ा माइंड भी चलता रहता है. अरे यार ये वो, तो 5 ओवर भी डाल दिए तो 10 ओवर का वो निकल जाता है. क्योंकि एक बार आपने इधर से डाला, एक उधर से डाला, तो वो 10 ओवर ऐसे करके निकल जाता है. तो और आप भी सोचते हो हाँ अभी ओवर मिलेगा, ये वो ऐसा वैसा, तो उसमें वो टाइम निकल जाता है. तो उसके वजह से मैंने बोला वैसा भी नहीं कि भाई डालूंगा 10 15 20 ओवर, बट वही पार्ट टाइम की भाई मैंने जरूर बॉलर थक गए, मैं 5 ओवर आपको डाल के दे दूंगा. नेट स्वेट्स में कुछ वार्म अप होता था? ये लिटरली मैचेस में ही स्टार्ट किया? नहीं, मतलब स्टार्ट तो मैंने पहले से बेसिक किए थे. बेसिक तो मैं कर ही रहा था और स्टार्ट मैंने फास्ट बॉलिंग से की थी. बट वही है कि फास्ट बॉलर के कोच ने बताया कि यार मेरा पाँव ऐसे लैंड हो रहा है, तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म में नी में इंजरी आ सकती है. तो मैंने बोला तो कह रहे बॉलिंग छोड़ दे, बैटिंग कर रहा है ठीक है. मैंने बोला मैं खड़ा नहीं रह सकता. तो उसने बोला लेफ्ट आर्म स्पिन डाल दे. तो वही उसमें ही मैं फिर फास्ट बॉलिंग से लेफ्ट आर्म स्पिनर बन गया. और फिर मैंने बोला हाँ मैं डालता हूँ, पार्ट टाइम डालता रहूँगा. 5-6 ओवर आप लोग को जितना देना है वो दे देना, कोई दिक्कत नहीं है. और वैसा करके तो वैसे स्टार्ट हुआ जर्नी. नाडियाड का जयसूर्या. नाडियाड का जयसूर्या तब बना लेफ्ट आर्म स्पिन डाल के. किसने नाम दिया था नाडियाड का जयसूर्या? दोस्तों ने? दोस्त तो नहीं, मतलब नहीं, वो दोस्ती थे. मतलब दोस्त तो नहीं कह सकते क्योंकि मैं तब छोटा था, बहुत छोटा था. और वो सब बड़े बड़े लोग क्रिकेट खेलते थे, गली में जैसे क्रिकेट खेलते हैं वैसे क्रिकेट खेलते थे. वो लोग तब मुझे ऐसा समझते थे कि मैं बच्चा ही हूँ. तो आप होते हैं ना कच्चा नींबू और वो, तो वैसे करके मेरे को अरे चल बॉल डाल देते, इसको 3 बॉल खिला देते, ये करवा देते. बट मैं एक्चुअली अच्छा खेल रहा था और उनको बड़े लोगों को उस जगह पे मैं मार रहा था. मतलब छोटा बच्चा कितना है, तो मैं ऐसे करके बहुत दूर शॉट मार रहा था. और तो उधर से फिर उन्होंने बोला नहीं यार इसको फिर खिलाते हैं, ऐसा करते हैं. और उधर फिर मैं वैसे शॉट मारता था जैसे वो जयसूर्या ऐसे करके जो मारता था. तो वो भाई वो अलग था. तो वो उन लोगों को तब तो मुझे कुछ नहीं पता था, मैं छोटा था, अपने को कुछ आइडिया नहीं था. ये तो अभी पता चला है कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी पता चला है. तो तब उन्होंने एक हेमांग करके था, अभी तो वो बड़े हो गए, वो मैं बड़ा हो गया तो वो हाँ उनके भी बच्चे हो गए. तो हेमांग करके थे, वो हमारे साथ खेलते थे. तब उन्होंने नाम रखा कि भाई जयसूर्या, क्योंकि वो लोग बड़े थे, मैं तो छोटा था. बच्चा भी नहीं कर सकते, अक्षर भी तब तो नहीं करते. अरे ये हमारा जयसूर्या आ गया है, तो ऐसे करके नाम पड़ा था. मैंने जब पहला इंटरव्यू किया था फनीली, जो एशिया कप था, मेरे पहले इंटरव्यू क्रिकेट में सनत जयसूर्या थे. और मैं जब उनका इंटरव्यू कर रहा था ना, सो उन्होंने माइक पकड़ा हुआ था, वैसे माइक पकड़ा, मैं उनकी हाथ पे नशे गिन रहा था. बिकॉज वी वर ऑब्वियसली एट दैट एज, आई एम ओल्डर देन यू. तो जब वो खेल रहे थे वो पीक होता था, हमारे होता था अरे आ गया भाई, हारेंगे मैच, ये बंदा. एंड व्हेन ही प्ले दैट शॉट ना, तो क्या नशे हैं यार, अपनी तो एक नहीं दिखती थी. एंड आई वाज जस्ट सीइंग बट व्हाट वील डू इज वील गेट इनटू योर बॉलिंग. ओके, हम बॉलिंग में जा रहे हैं. मैं ज्यादा नहीं ले जाऊंगा लेकिन चलो, हाँ, क्योंकि बाकी लोग भी समझ जाएंगे. हाँ ये भी समझ जाएंगे. डू यू थिंक अबाउट इट कि अब T20 क्रिकेट में एक अपना कृणाल पंड्या बाउंसर डालने लग गया है, या फिर मतलब ऑब्वियसली अंडर कट इज एन ओल्डर थिंग, बट डू यू लेफ्ट आर्म स्पिनर समटाइम्स सिट एंड से कि और क्या किया जा सकता है? कभी कभी मन में ख्याल आता है बॉल को पकड़ के? हाँ, और अभी नहीं, बहुत साल से ख्याल आता है कि और क्या कर सकते हैं, और क्या मैं ला सकता हूँ, कैसे चीज़ कर सकता हूँ. काफ़ी चीज़ें, आप काफ़ी कुछ नया कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड्स ऑन द आपकी बॉलिंग
पैटर्न पे भी डिपेंड करता है कि आप जैसा बॉल डालते हो उसमें आप वो चीज़ लाते हो, वो ऐड आपके बॉलिंग में वैल्यू ऐड करती है कि नहीं करती है। सो वो सब चीज़ें सोच के फिर वापस मैं अपने ओल्ड थॉट पे चला जाता हूँ कि नहीं कि भाई प्रेशर सिचुएशन होगी, आपने ये ऐड किया, ये किया, बट आप जब प्रेशर सिचुएशन में रहोगे आप वो कौन सा बॉल डालोगे जो आपको लगेगा कि नहीं मैं इस टाइम पे यही बॉल डालूंगा। और मेरा जवाब आता था भाई अंडरकट। तो मैंने बोला फिर मैं ये सब चीज़ें ऐड कर तो रहा हूँ, लेकिन जब मुझे असलियत में ज़रूरत होगी तब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। तो फिर मैंने बोला कि हाँ फिर तो मैं यही यूज़ करता हूँ ना। तो फिर वो चीज़ यही हो जाती है कि आपके साथ में बहुत सारे जब वेपन पड़े होते हैं ना, फिर आप वो वेपन को कब यूज़ करना है वो भूल जाते हो। और वो हाँ, तो वो सब चीज़ें सोच के फिर मैं वापस आ जाता हूँ और फिर सोचता हूँ कि यार ओके यस, दिखाने के लिए शायद एक दो बॉल इधर उधर ये वो ऐसा ऐसा कर सकते हैं, लेकिन विकेट भी मैटर करता है, क्या है, कैसी पिच है, कैसी कंडीशन है, तब आप क्या करोगे। बट लोग स्टॉक बॉल से दूर चले जाते हैं फिर। फिर वही होता है कि लास्ट प्रेशर सिचुएशन पे मैं किसी भी बॉलर को पूछ लो या किसी भी प्लेयर को पूछ लो, वो बोलेगा कि भाई मैं अपने आप को बैक करता हूँ, मैं अपनी बेस्ट डिलीवरी बैक करता हूँ, मैं अपने बेस्ट शॉट खेलने को जाता हूँ। तब कभी बैट्समैन को भी पूछे, वो नहीं बोलेगा कि अरे मैं लैप खेलने चला गया क्योंकि ये मेरा शॉट नहीं था, मेरा शॉट है, मैं सामने मारता हूँ, अच्छा तो मैं वो मारता हूँ। बट प्रेशर है, नहीं मैंने ये सीखा है तो मैं ये मार देता हूँ। वो कभी कभी होता है हाँ चल लगा देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो फिर वापस घूम फिर पे मैं आ जाता हूँ कि यार मन तो मेरा बड़ा है मैं पूछ लूँ इस आईपीएल में बैटिंग के बारे में, बट पहले बॉलिंग की बात करें। प्रेशर आ गया, ये मार दूं तो मारना चाहिए था ना मैं पहले 7-8 मैचेस में। We'll come to that later. बॉलिंग में एंड वन मोर क्वेश्चन, इसके पहले हम आपकी बॉलिंग पे आए, इफ यू कैन शो द बॉल अक्षर। राइट आर्म फिंगर स्पिनर्स जो हैं वो कैरम बॉल पे भी आ गए, वो यू ऑल्सो हैव एन आर्म बॉल, लेकिन वो थोड़ा स्लाइडर भी डाल लेते हैं, फिंगर फ्लिकर भी उनके पास है, ऑफ ब्रेक भी है। लेफ्ट आर्म जो स्पिनर्स हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स, इज देयर अ रीजन कि वो इतना ज़्यादा इन फिंगर रिलेटेड वेरिएशंस पे काम नहीं कर पाते? इज देयर अ रीजन, कोई बंदिशें हैं जिस तरीके से हाथ आता है जो लोड अप है, या बड़ा डीप सवाल है जिसके बारे में मैंने भी अभी सोचा है ना आपने सोचा ही? नहीं, मैंने बहुत सोचा है। हाँ। मुझे पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर राइट हैंडेड के ये इतने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप देख लो कि ज्यादातर राइटी बैट्समैन को बॉल डालना होता है। आप वर्ल्ड क्रिकेट में भी देख लो कि ज्यादातर आपको टीम में राइट हैंडेड बैट्समैन मिलेंगे, तो आप हमारा नॉर्मल वेरिएशन ही उनके लिए वो हो जाता है। लेकिन अगर राइट आर्म ऑफ स्पिनर हो गया, आप देखोगे कितने राइट आर्म ऑफ स्पिनर बॉलर्स भी है या कितने आईपीएल में भी बॉल डाल रहे हैं, उनको भी अगर होते हैं तो भी वो बॉल डालने को नहीं मिलता है कि यार ये है वो है। तो वो ये सोचते हैं कि यार ज़्यादा राइटी है तो मैं और क्या कर सकता हूँ कि अरे यार उसके लिए सिर्फ एक अंदर ही आता है। तो उसके वजह से वो चीज़ें सब ऐड हुई और उन्होंने वो चीज़ें पे काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि लेफ्ट आर्म के लिए मोस्टली उनको राइटी ज़्यादा मिलते हैं, लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट कम बॉलिंग मिलती है, और जब भी मिलती है तो उनके पास वो चीज़ है कि यार बाहर डाल दिया, इधर डाल दिया। तो उसके चक्कर में मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ लोगों ने ट्राई नहीं किया। और जैसे मैंने बोला कि मैं सोचता हूँ ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन मेरे पास है भी, बट मैं मुझे लगता है कि जब यूज़ की ज़रूरत नहीं है तो क्यों करें? बट इज इट पॉसिबल कि लेफ्ट आर्म अभी ऐसे बॉल जाती है, राइट? इज इट पॉसिबल कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन में कैरम बॉल आ जाए? हाँ, हो सकता है, व्हिच कैन टर्न इनटू द राइटी। या तो अभी तो मतलब वो फिंगर स्लाइडर हमने देखा, बट नो वन रियली डन दैट। हाँ, तो ये वाला किसी ने अभी नहीं किया है। हाँ। और अगर आपने इस आईपीएल में देखा होगा तो मैंने एक बैक स्पिन किया है जो अभिषेक करता है, वो ऐसे वाला थंब से। Okay, let's get into that only. Cameras, bring them closer. We'll come back to this conversation. आपकी जो ऑर्थोडॉक्स बॉल, आपकी अंडरकट, और आपने जो भी जो रिस्ट गिरा के, if you can give us a masterclass into first your original style of bowling before I come to the change of pace. Okay. Yeah. So पास लेके आए कैमरास को, उतना ही बताएंगे सर जितना बाकी लोग डिकोड ना कर पाए। So what's your stock ball, अक्षर? मेरा स्टॉक बॉल आर्म बॉल है जो अंडरकट होके गिर के अंदर जाता है। मेन चीज़ वो है उसमें, बेसिकली वो सब मेरे रिस्ट पे काम करता है, क्योंकि मेरा रिस्ट है बाहर से आता है। मैं जड्डू भाई और काफ़ी लेफ्ट आर्म स्पिनर है जिसका ऊपर से आता है, तो उनको ज़्यादा टर्न मिलने का चांसेस है। मेरा है साइड आर्म है, साइड आर्म से
मेरे को टर्न उतना मिलना मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो वो और जो ऊपर से आता है उनको ज़्यादा रेव्स मिलते हैं और उनकी रिस्ट पोजीशन भी ऐसे जाती है। अब मैं बाहर से आता हूँ, मेरी रिस्ट पोजीशन ऐसे आएगी नहीं, क्योंकि मैं साइड से जाता हूँ। तो अब मैं ऐसे करके मेरे को अगर स्पिन करवाना है तो आपका स्पिन कैसे होगा? जब ऐसे रहेगी ऐसे जाएगी तो स्पिन होगा। Correct. तो आपको अगर फिंगर स्पिनर को, किसी लेफ्ट हैंड स्पिनर को स्पिन करवाना है तो उसको ये जाना जरूरी है, बहुत जल्दी ये जाना जरूरी है। मैं साइड से डालता हूँ और मेरा जब बॉल छूटता है तो उसमें मैं ऐसे करके नहीं करवा सकता। तो कभी बाकी लोग अरे मैं टर्न नहीं करवाता हूँ, ये नहीं करवाता हूँ, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरी वो एंगल ही मेरा वैसा है, उसमें मैं ज़्यादा स्पिन नहीं करवा सकता हूँ। लेकिन मैंने उसका हैक निकाला हुआ है, वो जो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वो सब मैं लोडिंग पे और उस पर चेंज करता हूँ, वो कैसे वर्क करता है वो सब ऑब्वियसली। तो वो चीज़ें हैं। सो बेसिकली मैं अपना हाथ ऊपर लाने के लिए भी एक मैं लोड चेंज करता हूँ, और जो दूसरा है वो मैं अलग लोड चेंज करता हूँ। ऑब्वियसली आप जो क्रिकेट समझते हैं उनको पता चल ही जाएगा। सो बेसिकली मेरा स्ट्रोक बॉल ये है, तो मैं जब ऐसे मेरा साइड से जाता है तो मैं जो ये डालता हूँ और मेरी रिस्ट जो है वो ऐसे जाती है, ऐसे जाती है। क्योंकि मैं साइड से डालता हूँ इसकी वजह से वो ऐसे नहीं आ सकती, मेरा बॉल छूटेगा ही नहीं या मेरे को पावर भी नहीं मिलेगी, मैं जनरेट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ये ऐसे करके जाता है और वो ऐसे गिर के ऐसे करके अंदर जाता है। ऑब्वियसली दिस इज वेरी कंडीशन डिपेंडेंट, जो हम स्पिन की बात कर रहे हैं, फॉर्मेट डिपेंडेंट है, बैटर डिपेंडेंट है। लेकिन बीच में जो मैंने आपको वर्ल्ड कप में मैसेज किया था, दैट वाज टू से कि बिना ज़्यादा आर्म स्पीड बदले यू गेट अ फीलिंग कि अक्षर अभी कभी कभी 85 to 90 के बीच में भी बॉलिंग ज़्यादा कर रहा है। हाउ टफ इज इट? बिकॉज आपकी जब ये ऑलमोस्ट पूरी मसल मेमोरी बनी हुई है और यही आपकी शैली रही है, विदाउट मे बी टेलिंग अस एग्जैक्टली आपने लोडिंग में क्या चेंज किया है, आर्म स्पीड का कितना फ़र्क और कितना इंपॉर्टेंस है कि अगर आपने पेस को वेरी करना है तो आपकी आर्म स्पीड ज़्यादा उसमें टेल ना हो बैटर के लिए? सी बेसिकली बहुत ही हार्ड वर्क है ये, बहुत ही हार्ड वर्क है। लगता है लोगों को कि यार क्या स्पीड ही तो कम करना है क्या, स्पीड के साथ साथ इतनी सारी चीज़ें जुड़ती है। आपकी बॉलिंग पैटर्न, आपका लोडिंग, आपका रिस्ट पोजीशन, आपका फिंगर पोजीशन, वो सब को आपको एक साथ अलाइन लाना है। वो भी आफ्टर आपने 7-8 साल से आपके बॉडी मसल्स को वो मेमोरी है कि यार मैं तो ऐसे ही डालता था, उसके साथ आपको चेंज लाना है और वो फिर जगह पे भी गिरना चाहिए। सो उसके वजह से मैंने बहुत 3-4 साल से मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा था, क्योंकि यू नो कि आप जिस तरह से क्रिकेट चेंज हो रहा था तो आपको, जैसे मैंने बोला कि यार आप पूछ रहे थे कि यार आपको नहीं लगता कुछ ऐड करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो मैंने बोला कि यस मैं अपनी स्पीड तो वेरी कर सकता हूँ। वो स्पीड वेरी करना चाहता था लेकिन वो कभी कभी नहीं होती थी। मैं स्पीड वेरी करता था, वो हायर साइड पे करता था कि भाई 95-98 डालता हूँ तो अब 103-104 डाल देता था। लेकिन फिर वही है कि फिर उसमें भी प्लेयर को समझ में आ गया, बैट्समैनों को, कि यार इसको मारेंगे तो और तेज होता जाता है, और तेज आता है, और तेज आता जाएगा। तो वो एक मेंटालिटी हो गई। उसके बाद मैंने ये सोचना स्टार्ट किया कि यार मैं इन लोगों से एक स्टेप आगे कैसे जा सकता हूँ। मैंने बोला अब सब तो यही सोच रहे हैं कि यार मैं तो तेज डालूंगा। अब मैं आता हूँ कि रिवर्स साइकोलॉजी पे। अब ये बोलेंगे कि यार ये तेज डालेगा, मैं और स्लो कर देता हूँ। बट वो स्लो करने के लिए मेरे को लास्ट 3-4 साल से मैं उसका काम कर रहा था कि यार कैसे कर सकता हूँ। सो बेसिकली काफ़ी कोच के साथ भी, हीरू भाई थे, साई सर थे, साईराज बहुतुले, रमेश पवार हमारे गुजरात के कोच थे, तो वो सब स्पिनरों के साथ मैंने ना बात की कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और सो बेसिकली सबका एक ही मोड यही आता था कि हम क्या करते हैं कि हम आर्म स्पीड स्लो कर देते हैं। हमें लगता है कि बॉल तेज डालना है तो तेज हिट करना है, स्लो करना है तो हम आर्म स्पीड स्लो कर देते थे। उसके चक्कर में अब जैसे आर्म स्पीड स्लो कर दी ना तो वो बॉल में रेव्स ही कम हो गए। वो रेव्स कम हो गए तो सिर्फ रेव्स कम हुए तो बॉल स्लो जा रहा है, लेकिन एक्चुअल वो डीप होना चाहिए या स्लो जाना चाहिए या आपको लगेगा ये स्पिन होगा नहीं होगा, वो सब बंद हो जाता है। बेसिकली स्लो करने का है कि उस पे और रेव्स दो तो वो हवा में और टाइम लेगा, और वो रेव्स में तब जब वो ज्यादा रेव्स होंगे तो वो ऐसे करके वो डिप करेगा और वो तब स्लो होगा। तब ये पूरी एक्शन आपको फिनिश करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तभी वो स्लो होगा।
तो वो फिर So मैंने almost same arm speed, just more revs. मोर रेव्स जिससे बॉल डिप होके डीप होके और Usually उसमें slow वो बॉल हवा में स्लो जाएगा। वो एक साइंस थोड़ा आ जाता है उसमें कि हवा में वो कैसे जाता है स्लो, क्योंकि हमें लगता है कि हम स्लो कर देंगे तो स्लो जाएगा, लेकिन एक्चुअली तेज करने से और स्लो जाता है। सो ये चीज़ है, और बस उसके लिए फिर मैंने अपनी बॉडी मसल मेमोरी सबको अलाइन किया। मतलब हर रोज़ वो चीज़ करता रहता था। मैच में भी अभी कभी कभी होगा कि मैंने बहुत मार खाया, लेकिन वो मैंने मार खाते ही सीखा। और आपको वो करने से ही सीखेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि यार नहीं, तब मेरे को ऐसा भी लगता था क्यों अक्सर ज़रूरत नहीं थी, फिर भी किया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ करूँगा। एंड यस, फाइनल में मतलब जब बड़ी टूर्नामेंट में उसका जब मिला, अभी लास्ट वर्ल्ड कप में, फाइनल में भी, सेमीफाइनल में भी, अगर आप देखोगे लास्ट 2-3 साल से वो जो मैं कर रहा हूँ, और उसका जब रिजल्ट मिला तो मेरा लगा हम इसीलिए तो मतलब ठीक है बायलैटरल में या कहीं भी हमने मार खाई या कुछ भी हुआ, लेकिन अब उससे पता चल गया कि मैं कैसे कम कर सकता हूँ, कैसे डाल सकता हूँ, कहाँ पे गिराना है, कैसे वो करना है। और वो रिजल्ट जब आईसीसी ट्रॉफी में आता है तो फिर वर्थ इट है कि यार चलो ठीक है। अरे मार खाने के बाद ट्रॉफी उठाने का मजा ही कुछ और है। खाने खिलाने से याद आया कि आपके लिए टेबल सजाए, आओ इत्मीनान से बैठ के बात करते हैं। हाँ, अंडा खिलाओगे? ये होता है अक्षर पटेल के साथ 2 मिनट का भी ब्रेक मिल जाता है ना सेटअप चेंज करने में, 3 चीजें पता चल जाती हैं जिसके बारे में हमें कोई अंदाजा ही नहीं होता। He is only dealing in breaking news today, and the breaking news is कि बीवी एयरपोर्ट जा चुकी है, so he had no one for a little food date. So, hi Akshar. Hi Jatin, how are you? Good. What would you like to have? Some healthy food? Yeah, some scrambled egg. Yeah. And some fruits, some diet, you know. Some diet. Yeah, you need it. I'm on diet. Yeah. I've been hearing people put on 10 kgs in 2 weeks. कुछ भी आता है आजकल यार। हाँ, मैं थोड़ा दूर हूँ उस सब चीज से। सोशल मीडिया को त्याग चुके हैं। कब से? मतलब वर्ल्ड कप से पहले से। डिलीट? नहीं, डिलीट नहीं किसी है। और को है, मतलब हाँ वही, वो मीडिया टीम जो होती है उन लोगों के पास है, अपने को कोई आइडिया नहीं है। जिसको जो लिखना है या जो बोलना है बोलने ही दो। नहीं, मैं पहले से सिर्फ मैं सुलझा हुआ बंदा हूँ एकदम। मुझे पता है मुझे क्या करना है, सो मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी आप मेरा सोशल मीडिया खोल के दोगे या मैं मेरे बारे में नेगेटिव भी देख लूंगा, ये कर लूंगा, क्योंकि मैं यूज्ड टू। मैं तो पहले पढ़ता था कमेंट कि मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, वो क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, तो वो पढ़ता था क्योंकि मुझे हंसी आती थी। ये 2-3 साल पहले की बात है। मैं पढ़ता था कि अरे हाँ चलो क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है, अरे पागल है क्या, दिमाग नहीं है तेरे में, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो मैं हंसता था, बेसिकली मैं हंसता था, मजा आता था मुझे ऐसे सब देखने के लिए। तो मैं अलग टाइप का इंसान हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी भी चालू कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं सेट हो गया हूँ। क्योंकि वो अपनी लाइफ में दुखी है, इसलिए उसको कहीं फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, वो कमेंट में निकाल रहा है, वो पता चल गया है। क्योंकि इतना टाइम किसके पास होता है। मैं अक्षर पटेल के पेज पे जाता हूँ सिर्फ जब मेरे को कैप्शन चाहिए होते हैं। जब मेरे को कैप्शन चाहिए होता है मैं अक्षर की पोस्ट खोलता हूँ, 2-3 पुरानी पोस्ट देखता हूँ कि ये कैप्शन मैं लगा लेता हूँ। हाँ, तो बताओ जरा ये किस क्रिकेटर के कैप्शन लेट्स थ्रो देम अंडर द बस। किस के कैप्शन ऑर्गेनिक हैं और किस के कैप्शन कोई मित्र देता है या इंटरनेट देता है। हम सब ने बाय द वे इंटरनेट से अच्छे कोड निकाल के कैप्शन किए हैं। नहीं, सबने निकाले हैं। हाँ। देखो, सब कोई बोल दे कि मैंने अपना बनाया, ये बनाया, वो कुछ नहीं होता है। 10 में से वो 2 बनाता होगा, 8 कैप्शन वो उसका ही रहता है। मेरा एक दोस्त है, प्रिंटरेस्ट करके है। प्रिंटरेस्ट पटेल। देखो मैं रिवील कर रहा हूँ, बट शायद ब्रांड भी आ जाए, कोई नहीं। हाँ ठीक है। तो आप पिंटरेस्ट पटेल के बारे में कुछ कह रहे थे? नहीं, मतलब कभी मैंने कहीं लिखा पढ़ा होगा या कहीं मतलब मेरे माइंड में छप गया होगा कि यार नहीं, ये वाला तो मैं कहीं ना कहीं तो यूज करूंगा। तो वैसे 2-3 है, बट मोस्टली मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। बट हाँ, देखता हूँ कि यार कैसा फोटो है, कैसा वाइब है, किसके साथ है। अगर सिराज है, जस्सी है, ऋषभ है, तो उन लोगों के साथ फनी अपना जो हमारी जो बाद में फन मस्ती होती रहती है, उसमें जो काफी चीजें, कभी तो ऐसा होता है कि उनको पता भी नहीं होता किसी को, सिर्फ हम 2-3 लोगों को ही पता रहता है कि यार ये इस वे में बोला हुआ है। सो
हमने आपके लिए सर लीफी वेजिटेबल्स विद सम एवोकाडो मंगाया है। Okay. हमने फ्रूट्स तो आपने देख लिया, स्क्रैम्बल्ड एग आपने बता दिया हमें, क्योंकि इस होटल में आप इसलिए 1.5-2 महीने से हैं। बट इज दिस ये कॉफी है, चाय है? कॉफी है? कॉफी, ब्लैक चिपकाई क्यों है फिर? हाँ, ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी वो गरम थोड़ा। Is it Americano or Yeah, is this it's long Americano. white? No, Americano. Americano. Yeah. With a little bit of crema at the top. And वो ऐसे ही हो गया है वो, बस है नहीं। बड़े-बड़े झाग आ गई है। हाँ, वो वैसे क्रीम आई नहीं है, वो नॉर्मली इतना गर्म होता है ना, तो उसकी वजह से वो अब थोड़े मेरे को भाई सच बता, हाँ अच्छी खासी अदरक चाय पीने वाला अक्षर पटेल अमेरिकानो वाला अक्षर पटेल कैसे बना है? ये ऐसे बना है, जब से लीडरशिप ग्रुप में आ रहा हूँ तो तब से थोड़ा माइंड को मेरे को चलाने के लिए इसका यूज करना पड़ रहा है, नहीं तो हम टपरी पे जाते हैं अबे 2 कटिंग लाना, वो वाले बंदे हैं। बट अभी I've heard Akshay has become a coffee lover. हर्षल पटेल सुना ही होगा आपने, आप उनसे मिले होंगे, वो हमारे थोड़े यूएस पटेल है ना। Yes. तो हम उन्हें पर्पल पटेल बुलाते थे हाँ, जब उन्होंने पर्पल कैप पटेल, ली तो थी। वो तब 2019 में फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली के लिए आया था। एंड वो तो पूरा प्रॉपर कॉफी मशीन, वो पेपर कॉफी का पाउडर, ये सब। तो मैं एक दिन गया, अभी हमें तो आदत है नहीं कॉफी की, मैं तो ये कोई पीता था तो मतलब पागल है कि क्या पी रहा है, इसको काली कड़वी, ये भाई अपने उसकी नहीं है। बट वो गया तो मैं, ईशु भाई, ऋषभ, हर्षल, रबाड़ा, वो तो 5-6 लोग आ जाते थे। डॉक्टर रिजवान करके भी थे टीम के डॉक्टर, तो वो सब बैठते थे, तो पूरी महफिल जमती थी। तब ऐसे करते करते अब 2-3 दिन, अब सामने आप कितनी बार चाय मंगवाओगे, वो चाय का ऑर्डर करोगे तो आपको पता ही है कि वो होटल वाले वो पहले पता नहीं कहाँ जाते हैं, वो गाय लेने जाते हैं फिर दूध निकालते हैं, क्या कहाँ जाते हैं वो पता नहीं तो वो आधे घंटे में अपने को आदत है, कहीं टपरी पे गए भाई चाय आ गई 2 मिनट में, वो तुरंत इधर वो, फिर उसमें भी थोड़ी 5 स्टार में चाय भी 5 स्टार रहती है, आपको वो 5 स्टार वाला टेस्ट ही आएगा। करेक्ट। आपको वो कितनी भी उबाल ले, वो कितनी भी आप कितना भी, मैं 1-2-3 बार तो उनको मैंने खुद फोन पे बनवा के दी है, भाई ये डालो, गर्म पानी डालो, मसाला डालो, जिंजर डालो। मेरे को ये बताओ कि न्यूट्रिशनिस्ट जब एक गुजराती फैमिली में आती है बहू बन के, तो क्या उस घर की किचन और खाने पीने की रूटीन्स बदल जाती हैं या उस बहू की सोच बदल जाती है? दोनों मिक्स एंड मैच होता है मिक्स एंड मैच होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो आप अपने मम्मी पापा की कुछ भी चीज़ चेंज नहीं कर पाओगे, वो जैसे है वैसे ही यूज़ करेंगे कि भाई ये ऐसे ही होता है, आप कुछ भी ला लो नया। अरे अभी आजकल के हमारे ज़माने में वो चीज़ आ ही जाती है, आप कहीं भी जाओ कुछ भी बोल दो। तो उसके लिए मैंने उसको पहले से प्रिपेयर करके रखा था। मैंने बोला देख, हम दोनों का हमारा जो भी है उन लोगों को छोड़ दे, उनको जैसा करना है उनको करने दे। वो क्लाइंट नहीं है वो क्लाइंट नहीं है, उनको जो चाहिए वो दे दे। अभी उन लोगों ने मजे करने थे लाइफ में, तो वो पहले से वैसा सेट था। लेकिन यस, कुछ कुछ चीजें हो ही जाती है, मम्मी लोगों को आदत है थोड़ा पुराना, अरे कल यूज कर लेंगे, ये कर लेंगे। न्यूट्रिनिस्ट आती है, बहू को चाहिए भाई फ्रेश, ये आज का कल यूज नहीं कर सकते, वो फ्रेश ही चाहिए हमें, ये वो। सो वो सब थोड़ी बोली छोटी मोटी कहानी होती है, लेकिन उसके अलावा आई थिंक बहुत ही सेफ रहा है। मतलब कुछ ज़्यादा वो हुआ नहीं है, लेकिन वो आ गई तो मेरा प्लान सुधर गया। आई थिंक मेरे लिए बहुत हेल्प हुई है, क्योंकि मैं जिस तरह का, मैं अपना ब्रेकफास्ट कभी होता है, कभी स्किप हो जाता है, कभी, तो वो मेरा प्रॉपर रूटीन सेट हो गया कि यार नहीं, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करना है, ये करना है। क्योंकि हमारा सीधा ब्रंच होता था, तो जल्दी उठ गए तो भी ब्रंच, घर पे वेकेशन पे या कुछ भी है तब तो भाई लंच वंच सीधा, कोई ब्रेकफास्ट होता नहीं था, कुछ नहीं होता था। मतलब बिफोर शी केम इन, बट आल्सो एज एन एथलीट, क्या डाइट थी और ये कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स की अंडरस्टैंडिंग और ये झमेला अभी तक इसमें पड़ा है अक्षर पटेल की? नहीं पड़ा। आई नीड 25 ग्राम्स प्रोटीन, आई नीड गुड फैट्स। कुछ चीजों में पड़ा हूँ, बट आई फील मैं इसमें नहीं। यस, गलत बात है, मैं पहले से क्लियर करना चाहूंगा, गलत बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि
कभी कभी मैं अपने माइंड को ऐसा सोचता हूँ कि नहीं, मैं जो जैसा हूँ मुझे इन सब में नहीं पढ़ना है या नहीं करना है। ठीक है भाई, नहीं कि भाई इतना तो चाहिए ही चाहिए, कार्ब्स इतना तो प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, ये है वो है, इतना नहीं है। और वो आई थिंक मेरा ट्रेनर सोहम देसाई था, तो उसने मेरी डाइट देखी हुई है, वर्स्ट वाली डाइट देखी हुई है। वर्स्ट वाली क्या थी? वर्स्ट वाली मतलब सुबह उठा है अक्षर पटेल, वर्स्ट डाइट। हाँ, कितने 9:30 10 अक्षर पटेल ने अंगड़ाई ली है। दिन में 11:30 बोल दो ना, 11 जल्दी उठा दिया हमने। जल्दी उठा दिया। 11:30 बजे अलार्म बजा, अक्षर पटेल उठ गया। हाँ, अक्षय पटेल उठ गया है। उसके बाद कुछ नहीं किया उसने, आधा घंटा बस लेटा हुआ है, कुछ नहीं किया है। उसके बाद 2 मम्मी की आवाज़ आएगी, उसके बाद उठेगा, फिर नहा धो के बाहर जाएगा, बाहर जाके फिर चाय लूँगा, सिर्फ चाय पी के बाहर निकल जाऊँगा, कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं खाया। फिर दोस्तों के साथ जाऊँगा पफ खाने। वो खारी जैसा जो होता है, खारी जैसा होता है, उसमें पोटैटो का स्टफ होता है, मसाला डाल हाँ, के। पैटीज। हाँ, पैटीज। हाँ, मस्त पैटी पफ। हाँ, हाँ, तो हमारे उधर वो होता है। उसमें भी 25 वेराइटीज आती है। सो सेव पफ, गार्लिक पफ, चीज बटर, चीज गार्लिक, नमन है मेरा। हाँ, ऐसा करके आता है, वो जाता हूँ। कितने? 1 2 दो तो मिनिमम हो ही जाता है। एपेटाइजर है, खाया नहीं है पूरी रात से कुछ। हाँ। कभी होता है समोसा की रेडी पे चले गए, तो वो छोटे वाले जो आते हैं, तो वो आते हैं। तो ये तो मेरा दिन स्टार्ट होता था इससे। और फिर शाम को फिर अंडे का जो भी था, वड़ा पाव, ये वो सेव पूरी, ये सभी खाता था। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात को तो बाहर ही खाना है। फिर अभी मैं आया हूँ 2 बजे के आसपास आऊँगा, घर का तो खाना है ही, ऑफ कोर्स, माँ ने बनाया, मम्मी ने बनाया है। तो वो फिर 2 रोटी और गुजराती सब्जी हमारी जो भी होती है, तो वो सब वो खा के, और थोड़े गुजराती दाल और भात, वो सब खाया। थोड़ा सा मीठी दाल, मीठी, अगर वो मीठी होती नहीं है, आप लोगों को सबको लगता है मीठी है, बट ठीक है। अभी अब वो हमें जहाँ मिलती है वहाँ मीठी मिलती है। वो क्योंकि आपको आइडिया नहीं है ना वो। करेक्ट, ट्रू। बुलाता नहीं घर पे, थैंक यू। नहीं, अभी बन रहा था ना, इसलिए नहीं बुला रहा था। अभी बन गया, आप आ जाना। अच्छा, 2 बज गए, अभी थोड़े से पफ, समोसे और हाँ, वो सब है। फिर आके 3 साढ़े 3 बजे खा के, वो सब 3 बजे तक वो सब होता था। फिर थोड़ा रूम पे आराम वाराम करके, फिर शाम को 4 साढ़े 4 बजे अपना एक्टिवा लेके निकले। फिर उधर कहीं चाय पे बैठ गए, तो उधर दोस्तों के साथ उसने कुछ मंगवा लिया तो खा लेते हैं। फिर घूमे उधर। किधर एक्टिवा में, किधर हमारे उधर वो कैनाल का, अगर आपने कहीं मेरा इंटरव्यू देखा होगा, तो वहाँ एक कैनाल है, उधर ही बैठता था मैं, कहीं घूमने नहीं। मतलब उधर बैठते थे, 10-12 हम लोग आ जाते थे, बैठ के थोड़ा ये सब करके चले गए। और ये शायद क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ तो, क्रिकेट खेल रहा हूँ तो शाम को प्रैक्टिस चला जाता था, और दोपहर को ट्रेनिंग होती तो वो कर लेता था। तो उसमें रूटीन चेंज हो जाता है। ये सिर्फ मतलब कुछ नहीं करना है, मतलब भाई है, बह गया पूरा, कैनाल में पानी नहीं अक्षर है। मतलब बट उसने फिर मेरे को चेंज कर दिया कि प्रोटीन कितना जरूरी है और वो सब। उसने मेरे को कार्ब्स और उसमें नहीं घुसाया। उसने बोला कि भाई मुझे पता है तेरी मेंटालिटी कैसी है, तू कैसा है। तो उसने बोला कि भाई लेकिन सुबह अगर तू ब्रेकफास्ट नहीं करता है ना, तो सबसे पहले उठ के, तो अभी मेरा हो गया है कि भाई मैं उठ के प्रोटीन लेता हूँ। कुछ भी हो गया, मैं ब्रेकफास्ट करूँ या ना करूँ, लेकिन प्रोटीन लूँगा। उसमें सब नट्स और वो आलमंड और वॉलनट और वो सब प्रोटीन का एक स्कूप। और अगर मेरे को लग रहा है कि एनर्जी चाहिए ही चाहिए, तो कॉफ़ी का एक शॉट भी डाल देता हूँ, एक्सप्रेसो। प्रोटीन में? हाँ, प्रोटीन में ही। और आधा दूध, आधा केला, ठंडा वाटर, आलमंड मिल्क, वो करके शेक करके पी जाता हूँ। What a changed guy. रेगुलर, Refined. मतलब प्रॉपर। कुछ भी हो, दिन की शुरुआत इससे ही होगी। तो उसने बोला कि इसकी वजह से तेरी बॉडी को आदत लग जाएगी कि भाई हर रोज सुबह मेरे को ये सब चीज़ तो मिलनी है, और वो उसके हिसाब से वो करेंगे। एक सिंग भुजिया, मतलब मसाला पीनट्स करके आते हैं, हमारे उधर सिंग भुजिया बोलते हैं। मतलब वो तो मैं कैरी करूँगा ही करूँगा, अभी भी करता ही हूँ, लेकिन वो बहुत कम हो गया, मतलब बहुत कम हो गया। आई हैव अ रैपिड फायर फॉर यू, लेकिन उसके पहले बस एक छोटा सा जवाब चाहता हूँ। क्या अहमदाबाद में इलीगल है या गुजरात में इलीगल है कि एक इंग्रेडिएंट से जब तक 20 वैरायटी नहीं निकालेंगे तब तक उसे बेच नहीं सकते?
कि अंडा है तो उसके 80 ऑमलेट होने चाहिए, कि अगर सैंडविच हैं तो 250 सैंडविच होने चाहिए। तो आप उसको आप पॉजिटिव वे में लो ना। मैं तो पॉजिटिव लेता हूँ, आई एंजॉय इट, हाँ। बट आई एम जस्ट वंडरिंग कि अगर कोई रूल भी है। नहीं, रूल नहीं है ना, तो आप ये सोचो कि गुजरात में कितने क्रिएटिव लोग हैं, आर्ट वाले लोग हैं कि भाई एक चीज से कितनी चीजें बना सकते हैं। तो ये आर्ट है, सोच है, थिंकिंग है, तो ये सब चीजें है कि इनमें कितनी कला है कि भाई जहाँ आधे लोग ने सोचा नहीं इधर से एक वो सोच रहे कि हाँ सिर्फ ऑमलेट नहीं भाई, चीज ऑमलेट, घोटाला, बटर कीमा, ये वो तो ऐसे करके भाई 20। मैं हमेशा बॉम्बे वालों को बोलता हूँ वो वड़ा पाव करते रहते, क्योंकि बॉम्बे के वड़ा पाव भाई क्योंकि वो उसमें वो पैटी है, वड़ा है, 2 पाव खोलते उसमें डाल देते, खत्म, वो एक मिर्ची साथ में दे देते, और भाई बॉम्बे का वड़ा पाव फेमस। सॉरी बॉम्बे वाले को गलत लगेगा, कुछ भी होगा, मैं डिनाई नहीं करता हूँ भाई, बॉम्बे के वड़ा पाव अच्छे होंगे, लेकिन हमारे उधर अगर आप वही चीज़ वड़ा पाव, ये वड़ा पाव, वो वड़ा, उसको प्रॉपर वो तवे पे उसको सेकेगा, उस पे वो मसाला उसमें जाएगा। अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए, गार्लिक वाला, ये वो, तो वो लहसुन की चटनी जो रेड कलर की आती है वो उसमें डालेंगे, उसके बाद उसको वो पाव में डालेंगे, और वो फिर उसका टेस्ट है ना वो प्रॉपर पक के आता है और खाने का मजा अलग होता है। मुंबई वाला थोड़ा कच्चा है। हाँ, मतलब वैसा लगता है कि अरे यार ये तो हम घर पे भी वो बफ, हमारे उधर बफ बोलते हैं, बफ वड़े यार, ऐसे वो वड़ा होता है, वो तो भाई वो सिर्फ वड़ा पाव, ठीक है वड़ा पाव हो गया, इसमें प्रॉपर वो पक्के और सिक के आता है, उसके चटनी के साथ चीज, फिर उसके साथ बटर में चाहिए, ऑयल में चाहिए। अक्षर पटेल, रैपिड फायर के क्वेश्चंस अंडे की वैरायटी से थोड़े कम है, बट वी विल स्टार्ट। दिमाग चलाने के लिए ड्रैगन फ्रूट। one teammate whose search history you would never want to see. ईशान किशन। इसके आपको एक लाइन में सपोर्ट करते हुए आंसर देना। हाँ, कि किस कारणों से आपने ये नाम लिया है। हाँ, मतलब उसके लिए मेरी थिंकिंग बहुत ही अलग है। वो थोड़ा नोटी सा, मस्तीखोर, F1 ये वो ऐसा वैसा, इंग्लिश मूवीज और ये ऐसे सब, मैं अपना देसी तड़का वाला बंदा हूँ, ये वो, तो वो सब मेरा नहीं जमता, इसलिए तो उसकी हिस्ट्री में F1 इंग्लिश मूवीज ये सब निकला। हाँ, ज्यादा ये सब ही निकलता है, मतलब और डॉग्स का और ये सब ही होता है। अक्षर आधे तो डॉग्स तो पता भी नहीं है मुझे कि क्या है, कौन से है, वो कहाँ का लेके आएगा कि भाई ये नाम सेंट बर्नार्ड, अरे नाम ही नहीं पता है, नाम अपना प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो पाएगा उसका, तो अपना उधर से बोलते हैं भाई ठीक है भाई तू दूर रहे। कुत्ता है, हाँ कुत्ता है, डॉग बस ठीक है, मुझे ब्रीड नहीं जाननी कौन सी है क्या है। ऐसा सब है। कुत्ते पसंद है? नहीं। You're a cat person? No. You're an Americano person. American. Yeah. Okay. Funniest thing जो फील्ड पे सुनी है, जो किसने एकदम टेंस मोमेंट में बोली हो? जस्ट नाउ हाँ। आशुतोष शर्मा। टेंस मोमेंट तो उसके लिए था बेसिकली, मैं बाहर था, उसको हेलमेट पे बॉल लगी कंकशन के लिए, अभी जस्ट लैप करने में गया था, एंड क्रेग हमारा फिजियो है, वो गया, उसने उसको देखने के लिए, तो वो अभी वो पूछने जा रहा है और वो कह रहा है यस ब्रो आई एम वर्जिन। क्रेग ने कुछ नहीं पूछा अभी तक। क्रेग उसके बाद वो भी कुछ नहीं पूछ पाया। वो दोनों बस हंस रहे थे और वापस आ गया कि अरे ब्रो आई डोंट नो मेरे साथ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। मैं गया उसको सीरियसली पूछने, आर यू ओके मेट, ये वो कह रहा है। लगता है इस बॉल का इम्पैक्ट काफी गहरा हुआ है। ओ यार कैसे यार, मतलब यार वो बहुत ही फनी बंदा है यार, वो यार कुछ भी कर सकता है यार आशुतोष। हाँ, उसने अभी मैच जीतने के बाद मतलब भाई फाइनल जीते क्या आशुतोष शर्मा, ये वो ऐसे करके दिखाया। वो कप्तान को कह रहा था कि स्टार्ट से मेरे को हर मैच खिलाना चाहिए था कैप्टन।
हाँ ठीक है, लेटर। चलो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्लेयर जो एक्चुअली इनोसेंट बनने की कोशिश करता है लेकिन है नहीं, है एकदम केओस। इंडियन टीम और कोई भी प्लेयर? बट एक लाइन का उसके सपोर्टिंग आंसर चाहिए। अरे यार ये फिर गलत है ना। मजा और वायरलिटी तो इसी में है। शांत बनने की कोशिश करता है लेकिन है नहीं। आई फील टू ऑल्सो, शुभमन गिल एंड जसप्रीत बुमराह। Oh, Sir Bumrah's name has come on the show. Yeah. We can't say anything. You will have to give us the reason. Only you can. और रीजन तो नहीं दे सकता ना, क्योंकि बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा? आपने बोला कि लगते शांत है, शांत तो है, लगते कि हाँ भाई शाय है, ये है। बुमराह सर भी आपको शांत दिखेंगे, अरे वो ज्यादा कैमरे पे नहीं आते, सब कुछ है, सीधा है। लेकिन जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ जो मस्ती फन करते हैं, आपने कहीं देखा भी होगा मेरे साथ वीडियो में, वो तो आपको लगेगा ही नहीं कि अरे ओके सर बुमराह। Sir Bumrah is different with Sir Akshar. हाँ, विद अक्षर, हार्दिक, Yeah. सिराज। ओ सर बुमराह, आप ऐसे भी कमेंट कर सकते हैं हमारे पे, सर बुमराह ऐसे भी बोल सकते हैं। सो कभी कभी ऐसा लगता है ना पर्सनालिटी देखे, ये बंदा ऐसे लेवल की कमेंट तो नहीं करेगा या ऐसे पे तो नहीं बोलेगा कि भाई अरे। तो आप भी कभी अमेज हो जाते हैं ना कि अरे Oh. Have you Googled yourself after a good innings? नो, बट कभी कभी करता हूँ, बट गुड इनिंग के बाद ऐसे नहीं करता हूँ, क्योंकि तब तो पता ही है ना कि सब अच्छा ही होगा, सब कुछ यही है, वो है, सब पता है। बट जब ऐसा लगता है कि डाउन चल रहा होता है या जब नहीं होता है कुछ कि यार ये करना है, तो तभी मैं सर्च कर लेता हूँ। Is there a player who thinks he is funnier than he actually is? जिसे लगता है कि भाई मैं बहुत फनी हूँ पर है नहीं, या उससे कम है थोड़ा। बड़ी शिद्दत के साथ बनाया गया है ये रैपिड फायर। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। नहीं, ये वो बार जिसके चेहरे को याद करके और ये हंसी के पीछे दोस्ती छुपा के कि लू नाम नहीं। नहीं सही है, कौन? सच में कोई नहीं है ऐसे सब। फिर ये रिएक्शन किस चीज का था? मैं खुद ही हूँ, मुझे लगता है मैं ज्यादा फनी हूँ, बट नहीं हूँ। इतना जो मुस्कुरा, सच बता रहा हूँ, मैं ही हूँ, मैं नहीं हूँ इतना फनी, मुझे ऐसा लगता है बापू। No, sorry, Patel. You are Nice, funny. thank you. But why do I get a feeling कि कोई नाम सुन के वो यहाँ तक आया, you're like नहीं मैं इसका नाम नहीं लूँ। नहीं, मेरा ही नाम था, मैंने बोला कि यार ये जो कुर्बानी दी है ना रैपिड फायर पे, ये मैं याद रखूंगा। ये कुर्बानी मेरे को ऑफर बता देना। गेस करूं? हाँ? कोई नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं, पसीना ज्यादा हो रहा है। मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग जो आपने बोली है, जो स्टंप माइक पे सुनी गई होगी। मैंने नहीं, मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे याद नहीं है। अगर स्टंप माइक से लगता है कि इसके पास नहीं जाके बोलना। कभी कभी होता है, क्योंकि जब जो आती है, जब गार्डन आता है, फिर ये आता है, वो सब आता है, तब लगता है कि यार अच्छा है हम नहीं बोलते। बट बेसिकली मैं ग्राउंड पे वैसे भी बहुत कम ही, या यू barely react? हाँ, कि भाई इतना रिएक्ट करता हूँ या वो करता हूँ कि, तो मुझे लगता नहीं है कि मैंने बोला है। अगर आपकी नहीं, नो, डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। हाँ, आपके सर्च हिस्ट्री से आपकी टीम ने जो हिस्ट्री निकाली हो, नहीं, अक्षर का कुछ नहीं है। अक्षर का कुछ आया हो। अक्षर का दीदी आता। ये वाला। If the Indian team had a WhatsApp group like normal friends, what would the name of that group be? Pinterest पटेल से पूछना पड़ेगा। हाँ, नहीं मतलब वैसा वो एडमिन ही रखेगा, हमें तो कोई फर्क, हमें तो बॉयज ग्रुप दिखते ही मजा आ जाता है कि अगर बॉयज ग्रुप है ऊपर बस चाहिए। फिर हमें देखना नहीं है कि यार कुछ भी जा सकता है उधर। मैसेज सबसे ज्यादा फॉरवर्ड कौन करता है पूरी टीम में? है कोई फॉरवर्ड करने वाला बंदा? ऋषभ पंत। मतलब वो कमेंट भी करेगा और मैसेज भी करेगा और रील भी भेजेगा, और वो कुछ भी सोचे भी ना, मतलब वो
अच्छी है बुरी है वो डाल देगा, वो नहीं सोचेगा कि भाई सामने वाले को कैसा लगेगा क्या नहीं, क्योंकि किसी का मीम आ जाता है या कुछ आ जाता है उस टाइम पे आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा, सबने देखा होगा। वो बंदा है कि भाई डाल दिया, वो तो डाल दिया कि पर भाई अरे सबने देखा है, पर ठीक है कोई रिएक्ट नहीं करता है कि यार वो नहीं सोचता भाई, वो डाल देता है। तो ऑकवर्ड साइलेंस। हाँ बट फिर या कोई उसको साइड से मैसेज करता है हटा दे। नहीं फिर तो अब कांड तो हो गया है, अब क्या अब कर्म करने से कुछ नहीं मिलेगा। ओके, गरबा और जिम। जिम इतना झूठ बोल रहा है। नहीं सच बोल रहा हूँ, लास्ट 6 साल से गरबा नहीं किया? नहीं, क्यों? 7-8 साल हो गए। क्यों? जा ही नहीं सकता। ऐसी क्या दुश्मनी होगी फाल्गुनी मैडम से? नहीं मतलब नहीं जा सकता मैं। हाँ, जा नहीं सकता, दैट्स द होल थिंग। सिक्योरिटी के साथ जाना पड़ेगा। वैसे नहीं, फिर जाना है मेरे को, वैसे मजा नहीं आता है। पूरा जाना है तो फिर फ्रीडम से जाना है ना। अब जाने के बाद भी सोचना है वो 10 देख रहे हैं, अब ऐसे नाचना है वैसे नाचना है, अरे यार वहां से वीडियो आ रही है, ये ऐसा मजा नहीं आता ना। तो वो पहले वाला अक्षर होता तो गरबा सुबह 6 बजे तक, सुबह 6 बजे तक, 6 बजे तक एंड पूरी नवरात्रि। पूरी नवरात्रि। अक्षर पटेल, आईपीएल के बीच में हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Here's hoping that you get to rest a little bit and get to smile a little bit more. I know it's a very hard tournament, but we all love you. Thank And you. ऐसे रहना भाई हमेशा, एकदम Thank you, chill, thank you so हमेशा much. हंसते रहना, हंसाते रहना। भाइयों के लिए हमेशा टाइम निकलता है, कभी भी हो कहीं भी हो, कोई टेंशन नहीं है, तो टेंशन मत लो। और भाई आपको लग रहा है कि मैं नहीं हंस रहा हूँ तो अब से ज्यादा हंसूंगा। नहीं, इतना ही हंसना, ज्यादा हंसना भी प्रॉब्लम होती है। बट विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। नहीं, thank you so much. घर आता हूँ और भाई वो घोटाला अंडा खाना चलेंगे। अरे 100%, जब भी अहमदाबाद आओ सीधा बोलो नडियाद में आएंगे, घोटाला अंडा चलो उस खाएंगे। बहाने घर पे तो आओगे। पक्की बात है, आएंगे। लाइक एन एथलीट की क्लोजिंग लाइंस, यू आल्सो मस्ट बी वंडरिंग कि थोड़ी और हेल्दी होनी चाहिए थी, बट दिस इज व्हाट टेल्स यू कैन बी एन एथलीट एंड स्टिल एंजॉय घोटाला अंडा।